मेरठ की सियासत में एक बड़ा खेल होने वाला है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी का राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है और इस बार चर्चा के केंद्र में है नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद मेरठ की भाग्यशाली माने जाने वाली हस्तिनापुर सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वही सीट जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां जीतने वाली पार्टी ही लखनऊ की सत्ता तक पहुंचती है। आसपा अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि मेरठ की सभी 7 विधानसभा सीटों पर मजबूत तैयारी कर रही है और यही वजह है कि बड़े दलों की टेंशन बढ़ने लगी है। पश्चिम यूपी में खासकर दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिसे सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है बसपा के लिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दलित वोट बढ़ता है तो बसपा का पारंपरिक वोट बैंक कमजोर पड़ सकता है और इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर दिखेगा। वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला भी मेरठ में मुश्किल में पड़ सकता है। सपा को उम्मीद थी कि दलित वोट भाजपा के खिलाफ उसके साथ आएगा, लेकिन अगर आसपा अलग मजबूती से लड़ती है तो दलित वोटों का बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा सकता है। भाजपा भी इस पूरे समीकरण पर नजर बनाए हुए है क्योंकि पार्टी लगातार दलित वोट बैंक को मजबूत करने में लगी है। अब बात करते हैं उन सीटों की जहां आसपा के नामों ने हलचल मचा दी है। इनमें सरदना सीट से साहजेब रसूलपुर का नाम सामने आ रहा है और माना जा रहा है कि उनकी दावेदारी मुस्लिम वोटों में बिखराव पैदा कर सकती है, जिसका नुकसान सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को हो सकता है। वहीं मेरठ शहर सीट से बदर अली का नाम चर्चा में है। स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान और युवाओं का बढ़ता समर्थन इस सीट को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकता है। अब तक यहां मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा था, लेकिन आसपा की एंट्री ने पूरा गणित बदल दिया है। मेरठ दक्षिण सीट पर नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, जहां नूर सैफी के नाम की चर्चा तेज है। कुल मिलाकर 2027 चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर आजाद की सक्रियता बसपा, सपा और भाजपा तीनों के लिए नई चुनौती बनती दिखाई दे रही है। अब देखना होगा क्या आसपा सिर्फ वोट काटेगी या फिर पश्चिम यूपी की राजनीति में नया बड़ा चेहरा बनकर उभरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क।